नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति हो, तो सूर्य के क्या प्रभाव आपको मिल सकते हैं। द्वितीय भाव जो हमारी वाणी का होता है, हमारे धन का होता है, धन संचय का होता है और हमारे परिवार का होता है। परिवार जो हमारे पिता का कुटुंब है, उस परिवार के बारे में विचार द्वितीय भाव से करते हैं। तो यदि यहाँ पर सूर्य की स्थिति है, तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत अगर हम बात करें आपके बारे में, यदि आपकी कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में है, तो आपकी जो वाणी होगी वो काफ़ी प्रभावशाली होगी। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, वो कितने भी लोग हों, वहाँ पर अपनी बात को इस तरह से रखते हैं कि सब उनकी बात सुनते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि काफ़ी राजनेता या राजनीतिक जो पार्टी हैं, उनमें जो प्रवक्ता होते हैं या किसी भी तरह के संगठन में जो प्रवक्ता होते हैं, उनकी कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य का संबंध मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहीं उन सभी की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य होगा, लेकिन द्वितीय भाव से सूर्य का संबंध कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह होता है। वो इसी वजह से, क्योंकि वाणी का कारक है और सूर्य वहाँ बैठा है, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो आप अपनी बात को एक राजा की तरह रखेंगे, आपकी बात सब सुनेंगे और सब समझेंगे भी। अब आगे हम बात करें यहाँ पर कि पर्सनल लाइफ में आपकी क्या-क्या प्रॉब्लम रहती है। सूर्य जब द्वितीय भाव में होता है तो मानसागरी एक पुस्तक है, उसमें भी बताया गया है कि वैवाहिक जीवन में समस्या आपको रहती है। कहीं न कहीं स्त्री मतलब वो तो मानसागरी की भाषा है, लेकिन अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो मैरिज लाइफ की बात हो रही है, तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड दोनों, अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में सन है, तो आपको प्रॉब्लम होगी उनसे। अब उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या आपको उनके नेचर से ही प्रॉब्लम हो रही है, ये इंडिविजुअली आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, लेकिन कुल मिला के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स रहती हैं। कई बार कई लोगों का देखा है सेकंड हाउस में सूर्य संतान संबंधित दिक्कत भी देता है, तो वो भी कहीं न कहीं विवाह से ही संबंधित हो जाता है। अब यहाँ पर ये स्थिति बनते-बनते ये भी दिखा रहा है कि आपकी कुंडली में धन को लेके और जो आपके पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति जो आपकी रहेगी, वो काफ़ी रहेगी। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति बहुत प्राप्त होती है। ऐसे लोग जो हैं, वो कोई व्यापार करते हैं, तो वो पिता की सहायता से या पैतृक जो पूँजी है, वहाँ से करते हैं। और यदि वो कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर सरकारी क्षेत्र में ही जॉब करना पसंद करते हैं। प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करेंगे, तो एक अच्छी पोजीशन पर जॉब करेंगे, कोई छोटी-मोटी जॉब इनकी नहीं होती है। अब यहाँ पर कुछ सूर्य के कुछ कारक तत्व होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग इस तरह का ही काम करते हैं या इस तरह के काम में ही उनको जॉब मिलती है। क्या है वो कारक तत्व? जैसे सूर्य की धातु होती है तांबा और लोहा। तो कहीं न कहीं जिनके सेकंड हाउस में सूर्य होगा, वो कॉपर से रिलेटेड इंडस्ट्री में, कई लोग कॉपर के स्क्रैपर होते हैं, तो उनकी कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में होता है। इसी तरह लोहा यानी कि स्टील से रिलेटेड भी काम ये लोग कर सकते हैं। अब कई लोगों के सूर्य सेकंड हाउस में उनको जॉब का योग है, तो वो जॉब ऐसी इंडस्ट्री में करेंगे जहाँ पर कॉपर से रिलेटेड होता होगा या फिर स्टील से रिलेटेड काम होता होगा। इसी तरह ईंधन या बिजली, इसको एनर्जी होती है ईंधन या जो फ्यूल होता है या फिर बिजली, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, तो इस क्षेत्र में भी ये लोग जाते हैं। अगर आपका अच्छा राजयोग है, आपका लग्नेश अच्छा है और आपकी भाग्य स्थान पे अच्छे ग्रह बैठे हैं और आप व्यापार का ही आपका योग है, तो ऐसे लोग फ्यूल ईंधन से रिलेटेड यानी कि पेट्रोल पंप इनके होते हैं। लेकिन अगर आपका जॉब का ही योग है, तो आप ऑयल कंपनी में, किसी फ्यूल कंपनी में जॉब पे होते हैं। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसी तरह जो अनाज में गेहूँ होता है, गेहूँ भी इस तरह का होता है। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि जिन लोगों का जो लोग फार्मर हैं और जिनके सेकंड हाउस में सूर्य है, तो उनको ज़्यादातर जो पूँजी मिलेगी या पैसा मिलेगा, वो गेहूँ से प्राप्त होगा। गेहूँ की खेती उनकी बहुत अच्छी रहेगी। हम ये देश-काल परिस्थिति के आधार पर भारत के परिवेश की ही बात कर रहे हैं और इस तरह सूर्य, क्योंकि वूलन का भी कारक होता है, तो कई लोग वूलन इंडस्ट्री या फिर गारमेंट्स में भी डील करते हैं जो सूर्य सेकंड हाउस में होता है। अब
यहाँ ये बात हो गई। बाकी फैमिली की अगर हम दोबारा से बात करें तो एक चीज़ और कि क्योंकि ये थर्ड हाउस से सेकंड हाउस में है सूर्य, थर्ड हाउस भाई का भी होता है, तो बहुत लोगों की कुंडली में ये भी देखा गया है उनकी पर्सनल लाइफ स्पेशली मैरिड लाइफ में भाई की वजह से दिक्कत आती है। और भाई की वजह से क्या दिक्कत आ रही है ये तो डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल कुंडली कैसी है, लेकिन सूर्य सेकंड हाउस में हो तो भाई की वजह से मैरिड लाइफ में या पर्सनल लाइफ में काफ़ी दिक्कत आती है, ज़्यादातर स्पेशली छोटे भाई की वजह से। तो जिन लोगों के छोटे भाई हैं उनको सेकंड हाउस में सूर्य है तो आपको मैरिज और आगे का जीवन देख के और उनकी छोटे भाई की हेल्प भी आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। तो इस तरह हमने छोटे छोटे नोट्स कुछ तैयार किए हैं सूर्य के बारे में। आगे हम ये भी देख सकते हैं कि इनको वाहन सुख बहुत अच्छा मिलता है, फोर व्हीलर इनके पास होता ही है। आज के परिवेश में सेकंड हाउस सूर्य वाले फोर व्हीलर लेते हैं और अच्छा फोर व्हीलर इनके पास होता है। आगे अगर हम हेल्थ की बात करें तो इनके सिर में दिक्कत हो सकती है, यानी कि सिर में दिक्कत का मतलब है कि दर्द हो सकता है, जो जनरली कभी कभी रहता ही है जिन लोगों के सूर्य या मंगल सेकंड हाउस, थर्ड हाउस या फर्स्ट हाउस में होता है। और नेत्र रोग भी ज़्यादातर सूर्य सेकंड हाउस वालों को मिलता है, क्योंकि सेकंड हाउस आंखों का भी कारक है, तो नेत्र रोग भी इन लोगों को होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि सूर्य सेकंड हाउस में क्या क्या प्रभाव देता है। बातें तो और भी हैं जो सूर्य के सेकंड हाउस से निकल सकती हैं, लेकिन समय कम है। तो आगे हम बात करेंगे सूर्य के तृतीय भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम होते हैं। आपको द्वितीय भाव में सूर्य से संबंधित कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपने हमें सुना, धन्यवाद।